हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल 4G रैंकर पर। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं अफ्रीका महाद्वीप। आज हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप की नदियां, पर्वत, पठार के बारे में। तो चलिए, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये अफ्रीका महाद्वीप का मैप है, इसको आप देख लेना। शुरू करते हैं फैक्ट से। तो देखिए, सबसे पहला फैक्ट क्या है। कह रहे हैं दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप विश्व में क्षेत्रफल की एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इम्पोर्टेंट है। देखिए, अफ्रीका महाद्वीप जो है ये विश्व में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, जबकि पहला बड़ा महाद्वीप आपका एशिया आता है, जनसंख्या के मामले में भी और क्षेत्रफल के मामले में भी। इसके उत्तर में भूमध्य सागर, पूरब में हिंद महासागर, और देखिए दक्षिण में अटलांटिक महासागर तथा पश्चिम में लाल सागर स्थित है। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर में क्या है, तो भूमध्य सागर है, जबकि पूरब में हिंद महासागर है और दक्षिण में अटलांटिक महासागर स्थित है और पश्चिम में लाल सागर स्थित है। उसके बाद में कह रहे हैं पृथ्वी के संपूर्ण क्षेत्रफल का 20% एरिया अफ्रीका महाद्वीप का है, यानी कि जितना पूरे विश्व का एरिया है उसका 20% अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। यह विश्व का एकमात्र महाद्वीप है जहाँ से कर्क, मकर और विषुवत तीनों रेखाएं गुजरती हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए कई बार एग्जाम में ये पूछा भी गया है। पूछता है कि विश्व में ऐसा कौन सा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं, तो वह है आपका अफ्रीका महाद्वीप। इस महाद्वीप का विस्तार दोनों गोलार्धों में पाया जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में ही पाया जाता है और आपका दक्षिणी गोलार्ध में भी इसका विस्तार पाया जाता है। और तीनों रेखाएं कर्क, मकर और विषुवत रेखाएं अफ्रीका महाद्वीप से होकर के गुजरती हैं। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर द्वारा, एशिया से अरब सागर द्वारा अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से भूमध्य सागर के द्वारा अलग होता है और एशिया से अरब सागर के द्वारा अलग होता है। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहते हैं। यह विश्व में सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, विश्व में सर्वाधिक देशों वाला देश जो है वो आपका है अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में अगला है, देखिए विषुवत रेखा पर बसे देश। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि अफ्रीका महाद्वीप के ऐसे कौन से देश हैं जो विषुवत रेखा पर बसे हुए हैं। तो देखिए, पश्चिम से पूरब की ओर मैं बता रहा हूँ। पहला गेबोन आएगा, फिर कांगो, जायरे, युगांडा, केन्या और सोमालिया। ये आपके देश विषुवत रेखा पर बसे हुए हैं। और मकर रेखा पर बसे हुए देश कौन कौन से हैं, एक तो पश्चिम से पूरब की ओर है, ये भी नामीबिया आता है, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। और कर्क रेखा पर हैं, पश्चिम से पूरब की ओर हैं ये भी, मारिटिनक्स, माली, लीबिया, अल्जीरिया और मिस्र। ये सब देश जो हैं आपके ऊपर वाले विषुवत रेखा पर बसे हुए हैं, ये मकर रेखा पर बसे हुए हैं और ये कर्क रेखा से बसे हुए हैं। ऐसा क्वेश्चन आता है कि विषुवत रेखा अफ्रीका महाद्वीप के किस देश से होकर गुजरती है या किस देश से होकर नहीं गुजरती। ऐसी कर्क रेखा के बारे में पूछता है, ऐसी मकर रेखा के बारे में पूछता है। तो आपको ध्यान रखना है किन किन देशों से ये रेखाएँ गुजरती हैं। अगला फैक्ट आता है, एशिया और अफ्रीका के मध्य सीनाई जलसंधि है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। इंपॉर्टेंट है ये भी। एशिया और अफ्रीका महाद्वीप के मध्य सीनाई जलसंधि है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से अलग करती है। अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का देश कहा जाता है, या महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप को पठारों व मरुस्थलों का महाद्वीप भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर नीरे सारे पर्वत हैं और पठार भी हैं, यहाँ पर मरुस्थल भी पाए जाते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में उत्तरी क्षेत्र में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है तथा दक्षिण में कालाहारी मरुस्थल जो बोत्सवाना में स्थित है। तो अफ्रीका महाद्वीप में देखिए उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप में विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल स्थित है और तथा दक्षिणी क्षेत्र में कालाहारी मरुस्थल स्थित है। और कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है आपका, यह है बोत्सवाना में। अगला फैक्ट आते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु। देखिए, जैसे मैंने एशिया महाद्वीप के बिंदु पढ़ाए थे, उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु, पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु, ऐसे ही अफ्रीका महाद्वीप का सबसे उत्तरी बिंदु आता है रास वैन सक्का। और ये देखिए किस देश में है, तो यह ट्यूनीशिया में। सबसे उत्तरी बिंदु रास वैन सक्का है जो ट्यूनीशिया में है। और सबसे दक्षिणी बिंदु केप अगुल हास है जो दक्षिण अफ्रीका में है। पूर्वी बिंदु है रास हफून, सोमालिया में आता है ये। और पश्चिमी बिंदु आता है कैप बर्डे, सेनेगल में। अफ्रीका महाद्वीप सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप है, मैंने अभी बताया था पीछे भी आपको। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका उत्तरी बिंदु कौन है, पश्चिमी बिंदु कहाँ पर है, इसका जो है पूर्वी बिंदु कहाँ पर है। यहाँ सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछता है। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप में ग्रेट रिफ्ट वैली स्थित है। यह मलावी में नियासा झील के दक्षिण में तथा लाल सागर से एशिया मृत सागर तक विस्तृत है।
विस्तृत है। तो अफ्रीका महाद्वीप में ग्रेट रिफ्ट वैली है जो मलावी में न्यासा झील के दक्षिण में है और लाल सागर से एशिया के मृत सागर तक विस्तृत है। इस वैली में या इस घाटी में अल्बर्ट झील, तुर्काना झील, टंगानिका झील स्थित है। इंपॉर्टेंट है, देखिए अगर आपसे पूछ लिया जाए कि तुर्काना झील, अल्बर्ट झील, टंगानिका झील किस महाद्वीप के अंतर्गत आती हैं, तो ये सब की सब अफ्रीका महाद्वीप में ही आती हैं। अगला फैक्ट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया है। यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इंपॉर्टेंट है, विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील सुपीरियर झील आती है और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील तो आती विक्टोरिया झील, और अफ्रीका महाद्वीप की ये सबसे बड़ी झील भी है। इसे अफ्रीकन ग्रेट लेक्स कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इस झील से विषुवत रेखा गुजरती है। विक्टोरिया झील का विस्तार केन्या, युगांडा, तंजानिया तक विस्तृत है। विक्टोरिया झील से नील नदी निकलती है जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए इन बातों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछता है। तो विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है और यह विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इसे अफ्रीका में क्या कहा जाता है, अफ्रीकन ग्रेट लेक्स कहा जाता है। और देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जो विषुवत रेखा है ये आपकी विक्टोरिया झील से होकर गुजरती है और विक्टोरिया झील का जो विस्तार पाया जाता है वो केन्या, युगांडा, तंजानिया तक विस्तृत है। विक्टोरिया झील से नील नदी का उद्गम होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, नील नदी कहाँ से निकलती है, तो निकलती विक्टोरिया झील से और जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है। देखिए अगर बहाव की दृष्टि से, चौड़ाई की दृष्टि से अगर हम कहें तो वो है आपकी अमेजन नदी, लेकिन अगर हम कहें ओवरऑल कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो आती है आपकी नील नदी। अगला है, अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा पश्चिमी कैमरून में होती है। यहाँ पर अधिकांश वर्षा ग्रीष्म ऋतु में होती है। तो देखिए जैसे एशिया महाद्वीप में सबसे ज़्यादा वर्षा मानसिंह राव भारत के अंदर मानसिंह राव आता वहाँ पर होती है, ऐसी अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक वर्षा कैमरून में होती है और यहाँ पर अधिकांश वर्षा जो है गर्मी के मौसम में या ग्रीष्म ऋतु में होती है। अगला फैक्ट आता है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो है। इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट किलिमंजारो। देखिए अगर बात करें कृषि की पूरे अफ्रीका महाद्वीप की, तो अफ्रीका महाद्वीप की अधिकांश उपजाऊ मिट्टी नील नदी घाटी के सवाना के मैदानों में पाई जाती है। देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जो अधिकांश उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है वो नील नदी की घाटी में या सवाना के घास के मैदान में पाई जाती है। यहाँ पर नकदी फसलों में पॉम ऑयल, खाद्यान्न फसलों में मक्का का उत्पादन किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पॉम ऑयल जिसको ताड़ का तेल भी बोलते हैं, तो उसने देखिए नकदी फसलों में ताड़ का तेल या पॉम ऑयल का उत्पादन किया जाता है, जबकि खाद्यान्न फसलों में यहाँ पर मक्का का उत्पादन किया जाता है। यहाँ का आइवरी कोस्ट विश्व का सर्वाधिक कोको उत्पादन करता है। कोको सर्वाधिक कौन उत्पादन करता है, आइवरी कोस्ट करता है। अफ्रीका की नील नदी घाटी में कपास का सबसे ज़्यादा उत्पादन किया जाता है। तो अफ्रीका की नील नदी घाटी में कपास का भी उत्पादन किया जाता है। अफ्रीका में जैतून का सर्वाधिक उत्पादन ट्यूनीशिया में होता है। जंजीबार को लोंग द्वीप के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोंग का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए पूरे अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो उसकी खाद्यान्न फसलों में मक्का आती है और जबकि नकदी फसलों में पॉम ऑयल आता है। और देखिए आइवरी कोस्ट जो है अफ्रीका महाद्वीप का, वहाँ पर सर्वाधिक कोको का उत्पादन किया जाता है और अफ्रीका की जो नील नदी घाटी है वहाँ पर कपास का उत्पादन भी किया जाता है। और अफ्रीका में जैतून का सबसे ज़्यादा उत्पादन ट्यूनीशिया में होता है और एक जंजीबार द्वीप है जिसको लोंग द्वीप के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोंग का उत्पादन भी किया जाता है। अब देखिए थोड़ा सा नज़र डालते हैं वन्य एवं वन्य जीव पर। अफ्रीका में विषुवतीय वनों की सघनता पाई जाती है। यहाँ पर महोगनी, आवनूस आदि के वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ ट्रांसवाल नामक क्षेत्र जिराफ, जेबरा आदि जानवरों के लिए जाना जाता है। कालाहारी मरुस्थल में शत्रुमुर्ग पक्षी पाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए जो कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना के अंदर है वहाँ पर शत्रुमुर्ग नामक पक्षी पाया जाता है। और देखिए इसके ही घाना में सीसी मक्खी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, देखिए जो नींद के साथ बुखार लाती है सीसी मक्खी, ये सबसे ज़्यादा घाना में पाई जाती है और जबकि शत्रुमुर्ग जो पाया जाता है वो सबसे ज़्यादा कालाहारी मरुस्थल यानी कि बोत्सवाना में पाया जाता है। अगला कहने, अफ्रीका के केन्या में मसाई मारा नेशनल पार्क हिप्पो दरियाई घोड़े के लिए जाना जाता है। अगला फैक्ट आता है, देखिए कह रहे हैं अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत। तो अब हम चर्चा करेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वतों के बारे में। देखिए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख पर्वत, सबसे पहले हम देखेंगे एटलस पर्वत के बारे में। तो एटलस पर्वत यह नवीन बलित पर्वत का उदाहरण है। इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया तक विस्तृत है। तो देखिए जैसा आपका हिमालय पर्वत है वो भी एक नवीन बलित पर्वत है और नवीन बलित पर्वत वो होते हैं जिनका विस्तार या जिनका उद्गार जो है लगातार होता रहता है। तो ऐसे ही पर्वतों को बलित पर्वत और नवीन बलित पर्वत के नाम से जाना जाता है। तो एटलस पर्वत का जो विस्तार है, उसकी जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसका विस्तार मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीशिया में विस्तृत है।
एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी टोबक्कल है, जो ग्रेट एटलस का भाग है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पूरे एटलस पर्वत को 5 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है ग्रेट एटलस, एंटी एटलस, मध्य एटलस और चौथा हाई एटलस और पांचवा है सहारा एटलस। तो इन्हीं पांचों एटलसों में जो टोबक्कल चोटी है वो ग्रेट एटलस का भाग है, यानी कि वो जो आपकी एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है टोबक्कल, वो ग्रेट एटलस पर स्थित है। अगला है दूसरी चोटी आती है माउंट किलिमंजारो। यह अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार तंजानिया में पाया जाता है। इसे माउंट किबो के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ढाल पर कहवा की खेती की जाती है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वत है। इसमें इसकी चोटी पर वर्षा मतलब बर्फ़ की वर्षा रहती है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आपको मैं समझाऊं दोबारा से इसको। जो माउंट किलिमंजारो है ये अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। इसका विस्तार तंजानिया में पाया जाता है और देखिए इसे माउंट किबो के नाम से भी वहाँ पर जाना जाता है। इसकी ढाल पर कहवा की खेती की जाती है। यह एक ज्वालामुखी पर्वत है। इसकी चोटी बरस भर बर्फ़ से ढकी रहती है। देखिए जो ऊंची है तो इसकी चोटी पर साल भर क्या रहता है, बर्फ़ जमा रहता है और ये ढकी रहती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट तो ये है कि इसकी ढाल पर किसकी खेती की जाती है, तो कहवा की खेती यहाँ पर की जाती है और ये विश्व की यह अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अगला आता है, देखिए अगली चोटी है माउंट केन्या। अब माउंट केन्या कह रहे हैं केन्या की सबसे ऊंची चोटी तथा अफ्रीका की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। ये माउंट केन्या जो चोटी आती है यह केन्या की सबसे ऊंची चोटी है तथा अफ्रीका महाद्वीप की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। चौथे नंबर पर आती है देखिए माउंट राउंडजोरे। यह रिपब्लिक कांगो की अल्बर्ट झील एवं मपुतो झील के पास स्थित है। इसे माउंटेन ऑफ द मून के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये कई बार एग्जाम में आपके आया है कि अफ्रीका महाद्वीप की किस चोटी को माउंटेन ऑफ द मून के नाम से जाना जाता है, तो वो आपकी माउंट राउबेनजोरी। अगली चोटी आती है माउंट कैमरून। यह अफ्रीका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, इंपॉर्टेंट है, अफ्रीका महाद्वीप में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, तो वह आपका माउंट कैमरून। रिम पर्वत ये मोरक्को में आता है। होगर पर्वत अल्जीरिया में आता है और लोमा पर्वत गिनी में आता है। मुचिंगा पर्वत जाम्बिया में आता है और कटगा पर्वत जायरे में आता है। तो ये पर्वत है, इनकी कोई खास बात नहीं है, जिनकी खास बात थी मैंने आपको बता दी है। अगला देखिए अगला फैक्ट आता है अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियाँ। देखिए इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। अफ्रीका महाद्वीप की नदियाँ हो, पठार हो या पर्वत हो, इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए आप शुरू करते हैं अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख नदियों में। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे नील नदी के बारे में। तो नील नदी का जो विस्तार है वो मिस्र और सूडान में पाया जाता है। इसका निर्माण श्वेत नील एवं ब्लू नील से होता है। पूरी नील नदी का जो निर्माण होता है ये 2 धाराओं से होता है। एक धारा है श्वेत नील और दूसरी धारा है आपकी ब्लू नील। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जबकि ब्लू नील खार्तूम की टापा झील से निकलती है। इन दोनों का मिलन खार्तूम में होता है। विश्व की सबसे लंबी नदी है भैया। तो देखिए इसका निर्माण जो है श्वेत नील से और ब्लू नील से, दोनों से होता है। श्वेत नील का उद्गम विक्टोरिया झील से होता है, जबकि ब्लू नील खार्तूम की टापा झील से निकलती है। और ये दोनों नील, ब्लू नील और श्वेत नील जाकर के खार्तूम में मिल जाती है और वहीं से इनका नाम नील नदी पड़ जाता है। देखिए विश्व की सबसे लंबी नदी है और इसकी लंबाई जो है 6650 किलोमीटर है, 6650 किलोमीटर। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला कह रहे हैं नील नदी भूमध्य सागर में जाकर गिर जाती है, यानी कि अपना मुहाना ये भूमध्य सागर में बनाती है। ब्लू नील पर सूडान में सोनार बांध, इंपॉर्टेंट है। देखिए श्वेत नदी पर ओबन बांध और ओबन में बना हुआ है। तो नील नदी पर भूमध्य सागर, जब नील नदी भूमध्य सागर में गिर जाती है तो देखिए अगर बात करें ब्लू नील पर, तो ब्लू नील में सूडान में एक सोनार बांध बना हुआ है और श्वेत नील पर ओबन बांध बना हुआ है। मिस्र में नील नदी पर आसवान बांध बंधा हुआ है। देखिए इंपॉर्टेंट तो ये वाला है आसवान बांध, कई बार एग्जाम में आपके आया है कि ये आसवान बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो ये आपका मिस्र में नील नदी पर बना हुआ है। मिस्र को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है ये भी। अगली आती है देखिए कांगो या जायरे नदी, इंपॉर्टेंट है ये भी। देखिए परीक्षा की दृष्टि से यहाँ से भी एग्जाम में पूछा जाता है। कांगो या जायरे नदी इसको कहा जाता है, ये कांगो में पड़ती है। इस नदी का उद्गम लुआपुला नदी से होता है। यह अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट है। यह नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कई बार ये एग्जाम में आता है कि अफ्रीका महाद्वीप की ऐसी कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो वो आपकी कांगो या जायरे नदी। इस नदी के तट पर कांगो गणराज्य की राजधानी किंशासा, कांगो की राजधानी ब्राज़ील स्थित है। यह अटलांटिक महासागर में गिरती है, यानी कि जैसे नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है, ऐसी कांगो और जायरे नदी आपकी अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इसकी 2 सहायक नदियाँ, एक तो कसाई नदी है
और कसाई नदी में विश्व में हीरे के व्यापार का आधा भाग इसी नदी के बेसिन से प्राप्त होता है। देखिए इंपॉर्टेंट है ये भी। जो आपकी कांगो जायरे नदी की एक सहायक नदी आती है कसाई नदी, उस कसाई नदी के मतलब बेसिन में विश्व का जो आधा व्यापार होता है हीरे का, वो यहीं से प्राप्त होता है। उबांगी नदी आती है, ये भी आपकी कांगो जायरे की नदी है, मतलब सहायक नदी है। कांगो नदी पर लिविंगस्टोन जलप्रपात स्थित है। इवांगा बांध भी कांगो नदी पर बना हुआ है। अगला फैक्ट आता है, देखिए इस नदी के बेसिन में विश्व की सबसे छोटे कद वाली जाति पिग्मी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कांगो नदी के बेसिन में विश्व की सबसे छोटे कद वाली जनजाति पिग्मी पाई जाती है। अगली नदी आती है, देखिए नाइजर नदी। ये गिनी, माली और नाइजीरिया में आती है। इस नदी का उद्गम गिनी से होता है तथा मुहाना गिनी की खाड़ी में है। तो नाइजर नदी भी इंपॉर्टेंट है। देखिए कह रहे हैं यह नाइजीरिया में मैकिना दलदल नाम से डेल्टा बनाती है। यह नदी पोम ऑयल ले जाने के लिए जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है, जिसके कारण इसे पोम ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो नाइजर नदी को पोम ऑयल रिवर या तेल नदी के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये जलीय मार्ग उपलब्ध कराती है पोम ऑयल के लिए। इसके मुहाने पर नाइजीरिया का हार्टकोट बंदरगाह स्थित है, जो खनिज तेल की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। माली की राजधानी बमाको इसी के तट पर स्थित है। इंपॉर्टेंट है, देखिए जो माली की राजधानी बमाको है वो आपकी नाइजर नदी के तट पर स्थित है। देखिए अगली नदी आती है जाम्बेजी नदी, और जाम्बेजी नदी का जो विस्तार है वो अंगोला और जाम्बिया में आता है। यह नदी कटगा के पठार से निकलती है तथा मोजाम्बिक चैनल में गिर जाती है। इस नदी पर विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। इस नदी पर करीबा बांध भी बनाया हुआ है। इंपॉर्टेंट है, देखिए पूछा जाता है जाम्बेजी नदी पर कौन सा जलप्रपात है, तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर स्थित है। अगली नदी आती ऑरेंज नदी। इंपॉर्टेंट है, देखिए ये भी। देखिए जाम्बेजी अगली नदी आपकी ऑरेंज नदी। ऑरेंज नदी देखिए यह नदी ड्रेकन्स पर्वत लोसोथोआ से निकलकर अटलांटिक महासागर, दक्षिण अफ्रीका, नाइजीरिया महासागर में अपना मुहारा बनाती है। देखिए ये जो आपकी ऑरेंज नदी है इसका विस्तार जो पाया जाता है ये दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया में पाया जाता है, और ये नदी ड्रेकन्स पर्वत लोसोथोनो से निकलकर अटलांटिक महासागर में अपना मुहारा बना देती है। यह नदी दक्षिण अफ्रीका एवं नामीबिया की प्राकृतिक सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये वाला। दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया की जो सीमा बनाती है वो कौन सी नदी है, तो वो नदी है ऑरेंज नदी। यह दक्षिण अफ्रीका की सबसे लंबी नदी है। इस नदी पर दक्षिण अफ्रीका में अग्रेबीज बांध या जलप्रपात भी बना हुआ है। अगली नदी आती लिम्पोपो नदी। लिम्पोपो नदी का जो विस्तार है वो दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में आता है। यह दक्षिण अफ्रीका में ट्रांसवाल से निकलती है तथा मकर रेखा को 2 बार काटते हुए हिंद महासागर में गिर जाती है। यह दक्षिण अफ्रीका तथा जिम्बाब्वे की सीमा बनाती है। इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका यही आता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वह आपकी लिम्पोपो नदी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। अगली नदी आती जुबा नदी। इसका जो विस्तार है वो इथोपिया और सोमालिया में आता है। यह इथोपिया की उच्च भूमि से क्षेत्र से निकलती है तथा हिंद महासागर में गिर जाती है। इसी के तट पर सोमालिया की राजधानी मोगादिशु स्थित है। इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला है क्यूनीन नदी। क्यूनीन नदी यह गिनी की पहाड़ी से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह नदी सेनेगल तथा मारिटानिया की सीमा बनाती है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखेंगे, देखिए अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख झीलों के बारे में। अभी हमने पर्वत देखे, फिर हमने नदियाँ देखी, अब देखेंगे हम झील अफ्रीका महाद्वीप की। तो सबसे पहली झील आती है बोल्टा झील, या इसको बोलते हैं चाड झील। उसके बोल्टा झील और चाड झील भी आपकी अफ्रीका महाद्वीप की हैं। और विक्टोरिया झील इंपॉर्टेंट आती है। देखिए अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, विक्टोरिया झील है। नील नदी का उद्गम यहाँ से होता है। युगांडा, केन्या, तंजानिया की सीमा पर स्थित है और भूमध्य रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो अगला है, देखिए अगली झील आती टंगानिका झील, जो तंजानिया में पड़ेगी। यह विश्व की दूसरी सबसे गहरी झील है। पहले नंबर पर आपकी आती है, पहले नंबर पर जो झील आती है वो आती है आपकी बेकाल झील, जो रूस में स्थित है। और दूसरे नंबर पर सबसे गहरी झील आती है आपकी टंगानिका झील, जो आपकी अफ्रीका महाद्वीप के तंजानिया में स्थित है। न्यासा झील या मलाबी झील, ये मलाबी में पड़ती है, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी झील है। तुर्काना झील केन्या में आती है। टाना झील इथोपिया में आती है। नासिर झील मिस्र में आती है और असाल झील आपकी जिबूती में आती है। तो ये आपकी झीलें थी। अगला है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख बांध हम देखेंगे। तो एक तरफ अफ्रीका महाद्वीप के बांध है और दूसरी तरफ उसकी नदियों के बारे में है। तो देखिए करीबा बांध जो बना हुआ है वो जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। आसवान बांध नील नदी में मिस्र में बना हुआ है। ओवन बांध श्वेत नील पर है। कैंजी बांध नाइजर नदी पर है। इंगा बांध कांगो नदी पर है। कोबरा बासा बांध जाम्बेजी नदी पर है। और ओको सोबो बांध आपका बोल्टा नदी पर स्थित है। तो ये थे आपके बांध। अगला देखिए कुछ फैक्ट हैं अफ्रीका महाद्वीप के ही। अफ्रीका का आइवरी कोस्ट विश्व में सर्वाधिक कोको का उत्पादन करता है।
अफ्रीका में ज्वार उत्पादित करने वाला देश नाइजीरिया है। जैतून उत्पादित करने वाला ट्यूनीसिया है। चाय अफ्रीका महाद्वीप में केन्या में होती है सबसे ज़्यादा। बॉक्साइट गिनी में होता है। मैग्नीज दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा होता है और खजूर मिस्र में सबसे ज़्यादा होती है। यानी कि अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा ज्वार नाइजीरिया में होता है और अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज़्यादा आइवरी मतलब जो कोको का उत्पादन होता है वो आइवरी कोस्ट में होता है। मैग्नीज का उत्पादन दक्षिण अफ्रीका में होता है। बॉक्साइट गिनी में निकाली जाती है और चाय केन्या में निकाली जाती है। अगला कह रहे हैं अफ्रीका में उष्ण घास के मैदान सवाना, शीतोष्ण घास के मैदान बेल्डास। इंपॉर्टेंट है, देखिए अफ्रीका महाद्वीप में जो उष्ण घास के मैदान होते हैं उनको सवाना कहा जाता है और जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं उनको बेल्डास के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं एग्जाम में। अफ्रीका में देखिए वनों का देश कांगो गणराज्य कहा जाता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की अगर हम बात करें तो जो वनों का देश आता है वो कांगो गणराज्य है। कांगो गणराज्य में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं। अगला है अफ्रीका का सबसे नगरीकृत देश लीबिया है। सर्वाधिक जनसंख्या नाइजीरिया में आती है। मिस्र को एशिया तथा यूरोप का जंक्शन कहा जाता है। अफ्रीका का सबसे बड़ा देश अल्जीरिया तथा सबसे छोटा देश सेशेल्स है। अफ्रीका का कीनिया नेशनल पार्क विश्व का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। अफ्रीका महाद्वीप में युगांडा को झीलों का देश कहा जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, देखिए इथोपिया, सोमालिया एवं जिबूती को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। अफ्रीका के मूल निवासी नीग्रो के नाम से जाने जाते हैं। देखिए आपके वन लाइनर फैक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है, नोट करना है इन चीज़ों को। अगला है देखिए अफ्रीका महाद्वीप की प्रमुख जनजातियों के बारे में है। देखिए बुशमैन जनजाति ये कालाहारी मरुस्थल में है जो बोत्सवाना में पड़ता है और ये जनजाति चींटियों को चावलों की तरह खाती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में आती है। पिग्मी जनजाति के घरों को मोंगुलस कहा जाता है। बुद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में पाई जाती है। मसाई जनजाति केन्या में पाई जाती है। जुलू जनजाति दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। ओरोमो इथोपिया में पाई जाती है और जुबा सूडान में आपकी पाई जाती है। अगला है मोरक्को, अल्जीरिया तथा ट्यूनीसिया को मगरिब के नाम से जाना जाता है। तो कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा देश मगरिब कहा जाता है या कौन सा देश मगरिब के अंतर्गत नहीं आता, तो आपको ध्यान रखना है मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीसिया को मगरिब के नाम से भी जाना जाता है। अगले फैक्ट है देखिए आपका, अगला हेडिंग आता है अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देश। तो अब हम देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप के प्रमुख देशों के बारे में, उसकी खास खास बातों के बारे में। तो सबसे पहला देश हम पढ़ेंगे दक्षिण अफ्रीका। तो दक्षिण अफ्रीका की अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी आती है इसकी प्रिटोरिया। देखिए यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम बिंदु कैप अगुलहास, आशा अंतरीप, कैप ऑफ गुड एक ही नाम है और यहीं पर स्थित है। यानी कि मैंने अभी आपको बताया था दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे आखिरी बिंदु है जो दक्षिण में आता है वो कैप अगुलहास है, या इसको आशा अंतरीप के नाम से भी जानते हैं, या कैप ऑफ गुड भी इसको कहा जाता है, जो दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला है केप टाउन शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यह दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। इंपॉर्टेंट है, देखिए जो दक्षिण अफ्रीका का केप टाउन है ये शराब उद्योग के लिए प्रसिद्ध है और ये दक्षिण अफ्रीका की वैधानिक राजधानी है। अगला है आपका दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास के मैदानों को बेल्ट कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, इसी बेल्ट को मक्का त्रिभुज कहा जाता है। यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और मेरिनो नामक भेड़ भी यहाँ पर पाई जाती है। देखिए दक्षिण अफ्रीका में जो शीतोष्ण घास के मैदान होते हैं इनको बेल्ट के नाम से जाना जाता है और इसी बेल्ट में सबसे ज़्यादा मक्का का उत्पादन किया जाता है, इसलिए इसको मक्का त्रिभुज कहते हैं। और यहाँ पर पशुपालन किया जाता है और मेरिनो नामक भेड़ भी यहीं पर पाई जाती है। अगला है दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग को स्वर्ण नगर के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अफ्रीका की किम्बरले खान विश्व में हीरे के लिए प्रसिद्ध है, इसे डायमंड सिटी भी कहते हैं। तो ये था आपका दक्षिण अफ्रीका। अब देखिए अब दूसरा देश पढ़ेंगे मिस्र। मिस्र की राजधानी काहिरा है। यह अफ्रीका का एकमात्र देश है जो एशिया से स्थलीय सीमा बनाता है। मिस्र में नील नदी क्षेत्र में कपास, चावल, गन्ना की खेती होती है। मिस्र में खमसिन हवाएं भी चलती हैं। इंपॉर्टेंट है, देखिए मिस्र की राजधानी काहिरा है और मिस्र एकमात्र ऐसा देश है जो एशिया से स्थलीय सीमा बनाता है। मिस्र की नील नदी में चावल, कपास, गन्ने की खेती होती है और मिस्र में जो हवाएं चलती हैं उनको खमसिन के नाम से भी जाना जाता है। मिस्र में सुएज नहर स्थित है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। देखिए सैकड़ों बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है, तो वो आपकी सुएज नहर है। इस नहर पर पोर्ट शहीद बंदरगाह, पोर्ट सुएज बंदरगाह स्थित है। इस नहर का निर्माण 1869 में किया गया था। यह यूरोप से भारत आने में 7000 किलोमीटर की दूरी कम करती है। दक्षिण अफ्रीका का प्रमुख बंदरगाह अलेक्जेंड्रिया है। यहाँ से पेट्रोलियम का निर्यात किया जाता है। यहाँ के किसानों को फैलाह कहा जाता है। मिस्र के गीजा में
गीजा के पिरामिड स्थित है जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको ध्यान रखना है ये बातें। अगला देश आता है नाइजीरिया। नाइजीरिया की राजधानी अबूजा है। पश्चिमी अफ्रीका में स्थित नाइजीरिया अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। यहाँ की प्रमुख नकदी फसल मूंगफली है। यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में उत्तर पूर्व दिशा में गर्म हवाएं, धूल भरी हवाएं चलती है, जिसे हरमट्टन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, देखिए हरमट्टन को डॉक्टर पवन भी कहते हैं। नाइजीरिया में लागोस नगर जनसंख्या की दृष्टि से अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। हाउसा फुलानी, यरूबा यहाँ की प्रमुख जनजातियाँ हैं। हाउसा फुलानी जो जनजाति है वो मुस्लिम धर्म को मानती है, जबकि यरूबा जनजाति ईसाई धर्म को मानती है। अगला फैक्ट है, देखिए दक्षिण अफ्रीका से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ। अगला बाब अल मंदेब जल संधि, यह अफ्रीका के जिबूती के पश्चिम में एशिया के यमन से अलग करती है। यानी कि जिबूती को, अफ्रीका की जिबूती को एशिया के यमन से अलग करती है बाब अल मंदेब जल संधि, जबकि लाल सागर को हिंद महासागर से जोड़ती भी है। इस जल संधि के पास सोमालिया में बरबरा बंदरगाह है तथा अदन की खाड़ी में यमन का एक सकोत्रा द्वीप स्थित है। अगला है, देखिए नैरोबी। नैरोबी केन्या की राजधानी है। अफ्रीका में चाय का केंद्र मोबासा महत्वपूर्ण बंदरगाह, चाय का निर्यात, मतलब ये देखिए केन्या की राजधानी नैरोबी जो है अफ्रीका में चाय का प्रमुख केंद्र है और यहाँ पे मोबासा महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो चाय का निर्यात करता है। और देखिए नैरोबी में ही यूएनईपी का मुख्यालय है, जिसको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम कहा जाता है। तो ये था देखिए अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट। मैंने नदियों के बारे में चर्चा की, पठारों के पर्वतों के बारे में चर्चा की। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।